हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो वीडियो छोटी है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि कल जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है कि यस पेपर लीक हुआ था। अब इस पे बीपीएससी आयोग का क्या जवाब आया है, तो वही अभी भी उनका जवाब है कि वेरिफिकेशन होगा और अगर इसमें कोई चीज़ होगी तो पेपर आपका जो है वो रद्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका डिसीजन अभी लिया नहीं गया है, बट ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सैकड़ों अभ्यर्थी इसमें शामिल थे। 10-10 लाख 15-15 लाख की जो है डीलिंग हुई थी। और एक दिन पहले सोचिए क्वेश्चन पेपर इनके पास आता है, बसों में, स्कॉर्पियो में, अलग अलग गाड़ियों में बैठाकर इनको रटवाया जाता है उत्तर आंसर। और ये एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, इसलिए ये चीज़ सामने आई है। और अगर मैं इसमें एक चीज़ बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिस्टम में ही लूप होल है, क्योंकि आप भी जानते हो कि क्वेश्चन पेपर लीक करना अगर ऊपर से और जो नीचे वाले हैं जैसे कि जो नकल माफिया हैं अपने मन से तो कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें कुछ अधिकारी या कुछ टीचर्स ऐसी भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अब ये क्लियर नहीं है। बट येस पेपर जो है लीक हुआ था और ये पेपर रद्द होना चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर जो है लीक हो गए थे, जिसकी जो है आपको पता है ये जो EOU है आर्थिक जो अपराध इकाई है, उनके पास लिखित साक्ष्य भी है कि उन्होंने खुद इस चीज़ को क्लियर किया है। तो सुबह में न्यूज़पेपर में तो बीपीएससी आयोग का वही अभी तक जवाब है कि अभी हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन होगा और अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी तो ही आपका पेपर रद्द भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ है, तो मैंने सोचा कि ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आगे अगर कुछ भी ऐसा होता है तो सभी को मिलकर ट्विटर अभियान भी करना है। बाकी सीटेट की क्लास के लिए जो लोग भी पूछ रहे थे, कल से सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और मैं बस ये चाहती हूँ कि पेपर अगर लीक हुआ है तो रद्द होने के साथ साथ जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनका वो भी सामने आने चाहिए, क्योंकि अगर यही सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, बहुत सारे अभ्यर्थी डरे हुए हैं क्योंकि आज भी पेपर है। TRE 4 में क्या गारंटी है कि कुछ चीज़ें नहीं होंगी। और एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी सामने आ रही है कि जिस होटल में रुके थे इतने सारे अभ्यर्थी, तो वहाँ के आसपास के पुलिस को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि अगर कोई होटल में से रुकने जाता है, न्यूज़पेपर में ही निकला है, तो स्थानीय पुलिस को जो है पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो कैसे उन लोगों को पता नहीं चला कि इतने सारे अभ्यर्थी वहाँ पे रुके हुए हैं, बैंक्वेट हॉल में इतने सारे अभ्यर्थी रुके हुए हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आसपास के स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं मिली? कैसे उनकी एंट्री हो गई? ये सारी चीज़ें कैसे चली हैं? अब इसका खुलासा तो आपको पता ही है, धीरे धीरे हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को पकड़ा गया है, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं जो कि अब नकल के लिए पैसे वगैरह दिए थे। 10-10 लाख 15-15 लाख उनके पास से एडमिट कार्ड सामने आए हैं, मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव में इनको आंसर दिया गया था, क्योंकि आपको पता है वायरल होने का डर था, तो पेन ड्राइव में उसका जिरोक्स निकाल के और इसके क्वेश्चन आंसर की, ऐसे ही नहीं EOU ने सारी चीज़ें सामने निकाली है। ये वेट कर रहे थे कि पेपर हो जाए फिर हम इसकी मैचिंग करेंगे आंसर से। सॉरी, पीछे से थोड़ी सी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं सोची बना दूं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि इसमें कुछ बहुत सारे लोग जो हैं मिले हुए हैं, क्योंकि देखो इस बार खुलासा हुआ है, थोड़ा बहुत तो होता है बट वो छोटे लेवल पे होता है, इस बार बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। इनके पास है मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट्स के, जो है एडमिट कार्ड, क्वेश्चंस पेपर इनके पास पहले से कैसे आ सकते हैं? जब जो आपको पता ही है कि कई बार हम लोग ये सारी चीज़ें सुनते हैं कि OMR सीट हो गई, क्वेश्चंस पेपर स्टूडेंट के सामने ओपन किया जाएगा, तो आखिर में पहले से एक दिन पहले से क्वेश्चंस पेपर कैसे आ गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पेपर रद्द होगा तो इसमें एक तो पेपर रद्द होगा तो चलो ठीक है कि जो ये नकल माफिया है इनका तो लॉस होगा ही, क्योंकि इनके तो पैसे के हैं, बट दूसरी चीज़ ये भी तो है कि स्टूडेंट्स का क्या मतलब, वो जो मेंटली जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रगल है आने जाने का, उनके मन में जो डाउट है कि क्या गारंटी है? इस बार तो चीज़ें सामने आई हैं, आगे से क्या गारंटी है कि ये चीज़ दोबारा नहीं होगी? तो आप इस पे बताना कि इस पे क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाकी देखो सारा सपोर्ट है ही, और बीपीएससी आयोग का वेट है, क्योंकि अभी तक भी वो यही बोल रहे हैं, जब से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बाद भी उनका यही कहना है कि वेरिफिकेशन होगा और अगर हमें ऐसा कुछ लगेगा तो ही हम इसको रद्द करेंगे। तो अभी रद्द की जो है गारंटी अभी तक तो नहीं है, अब देखते हैं, मे बी आज संडे है तो इस वजह से भी इन्फॉर्मेशन ना आई हो। बाकी देखो सीटेट वाले तैयारी करते रहना, बीपीएससी TRE 4 तो होगा ही, तो टेक्स्ट बुक पे भी ऑफर भी चल रहा है, आप ले सकते हैं। इनका जो है GKC कोड यूज़ कीजिएगा, 12% डिस्काउंट है, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और पास एंड पास प्रो दोनों पे है, 1 साल के लिए आपको मिलेगा। तो पास इनका है 219 में और पास प्रो इनका 307 में है। तो पास में आपको केवल मॉक टेस्ट मिलेगा, पास प्रो पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बस मैं इतना चाहती हूँ कि शाम तक जो है बीपीएससी की तरफ से जो है रिस्पांस आना चाहिए, अदरवाइज दिमाग में सारी चीज़ें चलती हैं, मन में चलता रहता है कि आगे क्या होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो भी ट्विटर अभियान वगैरह स्टार्ट होगा तो उसमें हम सभी जो है साथ हैं। आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक एक स्टूडेंट का, क्योंकि ये जो नकल माफिया हैं, जो लोग मिले हुए हैं ना, उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये तो नकल होते ही रहेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है, फिर ऐसा लगता है कि सब इतने पढ़ने में तेज हो गए हैं, फिर बाद में अब चीज़ें निकल कर आ रही है ना कि हाँ नकल वगैरह भी तो होते हैं। तो चलिए छोटी सी वीडियो थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।